नमस्कार। भक्ति दरबार में आपका स्वागत है। भक्ति दरबार में आपको धार्मिक और ज्ञान की बातों के बारे में कहानी के माध्यम से बताया जाता है। आइए शुरू करते हैं। आपने कभी सोचा है कि हर 12 साल में महाकुंभ मेला क्यों लगता है और ये सिर्फ 4 ही जगहों पर क्यों होता है? इसका जवाब बहुत पुराना है, इतना पुराना कि इसकी जड़ें पौराणिक कथाओं में छुपी हुई है। महाकुंभ इतना खास क्यों है? कहानी की शुरुआत होती है देवताओं और असुरों से। एक समय की बात है जब देवता और असुर दोनों ही अमरत्व की तलाश में थे। उन्हें पता चला कि समुद्र मंथन करने से अमृत निकलेगा, जो पीते ही कोई भी अमर हो जाएगा। अब अमर कौन नहीं होना चाहता? तो बस दोनों मिलकर समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो गए। समुद्र मंथन शुरू हुआ और इसमें से एक के बाद एक कई चीजें निकली। कालकूट विष, कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, अप्सराएं, लक्ष्मी जी और अंत में निकला अमृत कलश। जैसे ही अमृत कलश निकला, असुरों की नीयत खराब हो गई। वो बोले, अब तो इसे हम ही पिएंगे, देवताओं को तो हम वैसे ही हरा देंगे। लेकिन देवता ये बात कैसे मानते? उन्हें भी अमृत चाहिए था। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और बड़ी चालाकी से अमृत कलश अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन असुर इतने सीधे थोड़ी थे। उन्हें शक हो गया और वो अमृत लूटने के लिए पीछे पड़ गए। फिर हुआ एक जोरदार पीछा, जिसमें भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर अमृत लेकर आकाश में उड़ गए। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे महाकुंभ का क्या लेना देना? असल में जब विष्णु जी अमृत कलश लेकर उड़े तो रास्ते में अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर गई। और ये बूंदें गिरी 4 जगहों पर: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। इन स्थानों को पवित्र मान लिया गया और तभी से यहां हर 12 साल में महाकुंभ मेला लगता है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर 12 साल का ही समय क्यों तय किया गया? तो इसका जवाब भी ज्योतिष में छुपा है। कहते हैं कि बृहस्पति ग्रह जब सिंह राशि में आता है और सूर्य मेष राशि में होता है, तब कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। ये संयोग हर 12 साल में एक बार बनता है, इसलिए तभी ये महापर्व मनाया जाता है। अब तक तो आपको समझ आ गया होगा कि कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक मेला नहीं, बल्कि पौराणिक मान्यताओं, ज्योतिष गणनाओं और आस्था से जुड़ा एक दिव्य आयोजन है। लाखों करोड़ों लोग, साधु संतों की टोली, नागा साधुओं का अनोखा रूप और संगम में डुबकी लगाने की मान्यता, ये सब सुनकर ही रोमांच आ जाता है। महाकुंभ मेला क्यों लगता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि ये सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और अद्भुत नजारों का ऐसा संगम है जो पूरी दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। सबसे पहले बात करते हैं नागा साधुओं की। बिल्कुल निर्वस्त्र, पूरे शरीर पर भस्म लगाए, लंबे चाजूट बाल और हाथ में त्रिशूल या तलवार लिए हुए ये साधु। लेकिन ये ऐसे ही नहीं होते, इनकी अपनी एक खास परंपरा होती है। नागा साधु सांसारिक मोहमाया छोड़ चुके होते हैं, तपस्या में लीन रहते हैं और कुंभ मेले में आकर सबसे पहले स्नान करने का अधिकार भी इन्हीं को मिलता है। इसे शाही स्नान कहा जाता है, जिसमें हजारों नागा साधु एक साथ गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में डुबकी लगाते हैं। ये नजारा इतना अद्भुत होता है कि जिसे एक बार देख ले, वो इसे कभी नहीं भूल सकता। एक तरफ करोड़ों लोग, दूसरी तरफ साधु संतों की अलग अलग टोलियां, अघोरी साधु, कापालिक, बैरागी, दिगंबर और भी कई तरह के साधु, जिनके बारे में आम लोगों को बहुत कम पता होता है। हर कोई अपनी आस्था के अनुसार कुंभ में आता है और संगम में स्नान करके खुद को पवित्र मानता है। कहा जाता है कि कुंभ के दौरान गंगा का पानी भी अमृतमय हो जाता है और जो कोई इसमें स्नान करता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन कुंभ सिर्फ साधु संतों और स्नान तक ही सीमित नहीं है। यहाँ का माहौल भी कुछ अलग ही होता है। दूर दूर से आए तीर्थयात्री, जगह जगह चल रहे प्रवचन, भजन कीर्तन की गूंज और भव्य अखाड़ों की शोभा यात्राएं, हर तरफ एक अलौकिक माहौल बना रहता है। मेले में कई सारे आध्यात्मिक शिविर लगाए जाते हैं, जहां बड़े बड़े गुरु और संत अपने प्रवचन देते हैं, जीवन की सच्चाइयों और धर्म के गूढ़ रहस्यों को समझाते हैं। अगर खाने पीने की बात करें तो यहाँ का भंडारा भी देखने लायक होता है। हर जगह लंगर चलता रहता है, कोई भूखा नहीं सोता। चाहे अमीर हो या गरीब, राजा हो या रंक, हर किसी के लिए भोजन और आश्रय की व्यवस्था होती है। यही इस मेले की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ जात पात,
ऊंच नीच सब खत्म हो जाते हैं और हर कोई बस एक श्रद्धालु बनकर आता है। कुंभ मेला सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। विदेशों से भी लाखों लोग इसे देखने आते हैं। कई इतिहासकार और वैज्ञानिक भी इसे स्टडी करने आते हैं कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोग एक साथ कैसे इकट्ठे होते हैं और सब कुछ कैसे सुचारू रूप से चलता है। यही कारण है कि महाकुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारत की आध्यात्मिक शक्ति और संस्कृति का जीता जागता उदाहरण है। ये हमें अपने इतिहास, परंपरा और आस्था से जोड़ता है। तो अगर कभी मौका मिले कुंभ मेले का अनुभव जरूर लेना चाहिए। कहते हैं जो एक बार कुंभ में जाता है वो जिंदगी भर इस अनुभव को भूल नहीं पाता। आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।